प्रायः संतों, आचार्यों, गुरुजन वृंद या भक्तों के समक्ष हम एक प्रश्न लेकर पहुंच जाते हैं कि यदि घर के सदस्यों की भगवत भक्ति में रुचि ना हो तो क्या करें। घर वालों को भक्ति कैसे सिखा दें या अपने घर में भक्ति का प्रचार कैसे करें। श्रील प्रभुपाद ने इन समस्त प्रकार के प्रश्नों का निराकरण करते हुए बहुत सुंदर 2 तथ्यों पर विचार करने के लिए कहा है। सर्वप्रथम हमें ये स्मरण करना चाहिए कि ये परिस्थिति ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात हमारे माता पिता, भाई बहन, पति, पुत्र, पत्नी ये सभी हमारे कर्म, प्रारब्ध और प्रकृति के संसर्ग के कारण हमें पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें विचार करना होगा कि शास्त्रों में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिसमें परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल होने पर भक्तों ने भक्ति को किस प्रकार से निभाया और भगवत प्राप्ति की। दूसरा, हमें ये भी प्रयास पूर्वक विचार करना होगा कि ऐसे कौन से साधनों का प्रयोग करके हम भगवत भक्ति में स्वयं को एवं परिवारीजनों को अग्रसरित करते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कहते हैं, यदि हम शास्त्रों की ओर देखें तो विभीषण के पास भाई के रूप में स्वयं रावण था, प्रहलाद के पास पिता के रूप में स्वयं हिरण्यकशिपु था, ध्रुव के घर में उनकी माता थी, बलि महाराज के घर में गुरु शुक्राचार्य थे, स्वयं व्रज की गोपियों के पास उनके पति थे। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने घर में संबंधों की प्रतिकूलता होते हुए सफलतापूर्वक भक्ति प्राप्त की। इतना ही नहीं, अपने परिवारी जनों को भी भगवत प्राप्ति कराई। इसका अर्थ है कि यदि परिवार सहयोग ना करे तो हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने का आर्त भाव और उभरता है। भगवान से प्रार्थना करने का स्वर और दैन्य एवं दृढ़ होता जाता है। इसलिए पहला कदम जो हम परिवार को भगवत भक्त बनाने के लिए उठा सकते हैं वो ये कि इन परिस्थिति को स्वीकार करके हम स्वयं का भगवान के प्रति समर्पण, शरणागति की अवस्था को और प्रबुद्ध करें। हम स्वयं को और आर्त और दैन्य भाव से भगवान की शरणागति में प्रवृत्त करें। दूसरा प्रयास व्यक्त करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें अति परिचयाद अवज्ञा के भाव को स्वीकार करना होगा। अर्थात जब बहुत अधिक संबंधों में निकटता होती है तो असली प्रभुत्व समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए चंदन के पेड़ पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक और अन्य उपलब्धियों के कारण पूज्य हैं, पर चंदन के पेड़ों के पास रहने वाले स्थानीय श्रमजीवी उन्हें सामान्य लकड़ी के ईंधन की तरह भी प्रयोग करते आते हैं। इसको हमें इस भाव में समझना है कि यदि हम भगवत भक्ति का प्रचार अपने घर में करना चाहते हैं तो पहला कदम स्वयं प्रचारक के रूप में ना उपस्थित होना है। अर्थात हमें प्रचारक के रूप में अन्य प्रबुद्ध भक्तों को परिवार के समक्ष लाना चाहिए, ना कि स्वयं उनको भक्ति का उपदेश करना चाहिए। इसी प्रयास में आगे श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हैं कि परिवारी जनों की प्रवृत्ति को समझकर हमें उनको उनकी वृत्ति में अनुरक्त करना है। अर्थात यदि भोजन का संबंध हो तो हमें सुंदर भगवत प्रसाद उनको खिलाना चाहिए। यदि परिवारी जनों की अलग अलग व्यक्तियों की रुचि साहित्य, संगीत, कला, नृत्य इसमें हो तो हमें उन्हें विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे कीर्तन, नृत्य, ड्रामा इनमें प्रबुद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, सरलतम तरीके से विभिन्न उत्सवों पर भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन कराना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इन दोनों विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवत सेवा के इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों का परिणाम निश्चित रूप से भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने और बढ़ाने में सहयोग करता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण इस कलयुग में आज भी उपस्थित हैं।